हेलो माय फ्रेंड। तो मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा, जब किसी दो नॉमिनेटिव केस की तुलना हो, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट की, दो नॉमिनेटिव केस की तुलना हो, तो वहाँ पे जो होता है, तुलना करने के लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए भाई, पॉजिटिव डिग्री चाहिए। ओके, सिंपल तुलना करने के लिए पॉजिटिव डिग्री चाहिए। यहाँ पे एज आए या देन आए, एज और देन के बाद में नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा। जब तुलना हुआ तब देख लीजिए, सुरेश इज एज फैट, सुरेश उतना मोटा है जितना कि मैं मोटा हूँ। तो सुरेश इज एज फैट एज आई, तो सुरेश और आई की तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है दोनों में। तो इसलिए क्या है, नॉमिनेटिव ये भी है और नॉमिनेटिव ये भी सुरेश भी है, यानी सुरेश ये भी सेंटेंस क्या है, ये राइट है। मतलब आपको सेंटेंस में ये बताया गया है कि जब किसी दो नॉमिनेटिव तुलना करनी हो किसी दो नॉमिनेटिव केस में, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। तो सुरेश इज एज फैट एज आई, सुरेश इज एज फैट एज, यहाँ पे मी है तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, ये रॉन्ग हो गया। आई रन फास्टर दैन ही, यहाँ पे एक बात और कहा गया, जो दूसरे शब्दों में एज या दैन के बाद में किसी भी सेंटेंस में आएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव, यानी माने नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का आएगा। आई रन फास्टर, मैं तेज दौड़ता हूँ, उतना उससे ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, जितना मैं दौड़ता हूँ उससे ज़्यादा, मतलब आई रन फास्टर, मैं तेजी से दौड़ता हूँ उससे, जितना वह दौड़ता है उससे तेजी से मैं दौड़ता हूँ। आई रन फास्टर देन ही, जितना वह दौड़ता है। तो ये आई रन फास्टर देन ही, यानी ये देन आया, देन के बाद में क्या है, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो इसलिए क्या है, ये राइट है, जबकि आपका क्या है, सेंटेंस रॉन्ग है। राइट नाउ ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। मतलब एज या देन के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा नॉमिनेटिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसमें फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा है कि आई लव यू एज मच एज हिम। यहाँ पे देखिए कंपेयर किससे किया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टों का कंपेयर किया गया है। यहाँ पे क्या था, नॉमिनेटिव केस का कंपेयर, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस का कंपेयर किया गया है। मतलब आई लव यू, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना उससे करता हूँ, उससे, हिम माने उससे, उसे, तुम्हें, मैं तुमसे या तुम्हें उतना प्यार करता हूँ जितना मैं उससे करता हूँ। तो यानी ये दोनों का कंपेयर किया गया, इसका मतलब ये होगा कि आई लव यू एज मच एज आई लव हिम। राइट नाउ इसमें ऑब्जेक्ट की तुलना की गई, यू एंड हिम की। यहाँ पे आई लव यू एज मच एज ही, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ, इसका ये अर्थ होगा मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ। इसमें जो है, ये जो नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्टिव, इसका दोनों का तुलना किया गया, ही और आई का तुलना किया गया, कंपेयर किया गया, यानी इसका अर्थ ये होगा कि आई लव यू एज मच एज बात समझ में आया, आई लव यू एज मच एज ही, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना वह तुमसे प्यार करता है। आई लव यू एज मच एज ही लव यू, इसमें बस यही अंतर है।
इसमें जो है नॉमिनेटिव केस को कंपेयर किया गया है, एज देन के बाद जो भी आया है। इसमें जो है कंपेयर किया गया है ऑब्जेक्टिव केस, इसमें सब्जेक्टिव केस, यानी ये कंपेयर करने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट नाउ क्लियर हो, इतना क्लियर हुआ, ओके। यानी आपका दोनों सेंटेंस क्या है, ये गलत है, बाकी ये दोनों राइट है। इनका ये भी अर्थ होता है जो बताया हूँ, आई लव यू एज मच एज आई लव हिम। यहाँ पे अब आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, जैसे बोलते हैं जो इट का यूज होता है ना, इट का कहाँ यूज होता है, तो थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, वेयर इज योर कैट। तो जो यहाँ पे योर कैट है ना, योर कैट की जगह इट का यूज हुआ है, इट। तो आप जान सकते हैं जो कैट के बिल्ली जो जानवर होती है ना, उन जानवर के बारे में इट का यूज इस्तेमाल होता है, इट हैज ड्रंक। आई हैव ए पेन, पेन है तो भी हुआ इट के लिए। कंट्री है इंडिया, इंडिया के लिए भी है वो इट के लिए, यानी देश के लिए भी होता है। जो निर्जीव होगा उसके लिए इट का यूज होगा। पेन हो गया, छोटा जानवर हो गया, बच्चा हो गया, यानी इन सब के लिए क्या होगा, इट का यूज होगा माय फ्रेंड। इसलिए क्या ये भी क्या है, राइट सेंटेंस है। यदि आप यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख के बता रहा हूँ मैं, यदि इंडिया इज ए कंट्री या सी इज योर कैट, इट की अलावा और कोई भी दूसरा पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इट ना रख करके एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देखिए, दिस इज योर कैट, इट हैज ड्रिंक माई मिल्क। तो सी हैज ड्रिंक माई मिल्क, यहाँ पे सी कर दो ना तो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इट के अलावा कोई भी दूसरा नहीं आना चाहिए, बस। ओके, क्लियर।